चलिए समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। हमने पिछली क्लास में बेटा जो पढ़ा था बेटा, चलिए उस वाली बात पे बेटा बाद में बात की जाएगी, लेकिन अभी बेटा हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस बेटा। वापस 1 घंटा है हमारे पास बेटा, प्लीज 1 घंटे में पक्का प्रॉमिस करो हाँ कि बिल्कुल मन लगा के पढ़ोगे यार, बिल्कुल मन लगा के पढ़ोगे, ठीक है। बस 1 घंटा, ठीक है। समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सब बोलो यस एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है, हम नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन कैसे करते हैं। आप सब में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मैम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के फंक्शंस तो आपने बताया ही नहीं, तो बेटा उसके फंक्शंस आज हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, जितना एनसीईआरटी वाला है सिर्फ उतना करेंगे। बेटा मैंने आपसे कहा था बेसिक फंडा याद रखो, इनहेलेशन का या एक्सहेलेशन का किसी का भी बेसिक फंडा ये होता है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर रीजन टू लो पार्शियल प्रेशर रीजन। एयर की मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में होती है। एयर की मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में होती है। यानी कि अगर मैं इनहेल कर रही हूं तो अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, और अगर मैं एक्सहेल कर रही हूं तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, इसीलिए मैं एक्सहेल कर पा रही हूं। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ब्रीदिंग। और मैम हम डायरेक्टली प्रेशर को चेंज बॉडी में नहीं कर सकते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, तो हम अपने बॉडी के अंदर के प्रेशर को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। क्योंकि मैम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम वी डिक्रीज द प्रेशर, इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम वी इंक्रीज द प्रेशर। यस एवरीवन। तो बेटा जी अब हमें करना है क्या, अब हमें करना है इसी प्रेशर को चेंज बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, सबसे पहले क्या है बेटा, मुझे नॉर्मल इनहेलेशन करना है, मुझे करना है नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, मुझे करना है नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन करने के लिए बेटा मेरे को इनहेल अगर करना है तो मुझे पता है एयर को आउटसाइड से इनसाइड आने के लिए प्रेशर इनसाइड क्या होना चाहिए बेटा, लो, प्रेशर आउटसाइड क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा। लेकिन बाहर का प्रेशर तो मैम फिक्स होता है 760 mmHg, इसको हम छेड़ नहीं सकते। मैम अंदर का प्रेशर होना चाहिए कम, अंदर का प्रेशर कम यानी कि अंदर का वॉल्यूम होना चाहिए ज्यादा। अंदर के वॉल्यूम को बेटा ज्यादा करने के लिए मैं यूज करूंगी बेटा किसे, 2 मसल्स को। एक मसल्स है जो मेन मसल्स है बेटा, जिन्हें बोला जाता है डायाफ्राम, और एक लिखना नहीं है, ये तो रिवीजन है ना अदिति, अरे बेटा ये रिवीजन है प्लीज। सारे बच्चे जो अर्जुना 2.0 से आए हुए हैं या जितने भी बेटा स्पैमर्स आए हुए हैं प्लीज उनको बता दो दिस इज रिवीजन यार। फिर आप लोग हमें रेटिंग देते हो, आपको पता ही नहीं है कि भाई ये रिवीजन चल रहा है। गंदी बात है यार, हमें मन दुख जाएगा यार मेरा ऐसे, ठीक है। फिर कहेंगे मैम फास्ट पढ़ा रही हैं, भाई ये रिवीजन है। अंदर के वॉल्यूम को बेटा बढ़ाने के लिए मैं 2 मसल्स का यूज कर रही हूं, एक है बेटा डायाफ्राम, एक है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है आपकी रिब्स के बीच में। तो जैसे मैंने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले डायाफ्राम डोम शेप था, फिर डायाफ्राम डोम से बेटा हो गया फ्लैट, डायाफ्राम डोम से हो गया फ्लैट, पहले ऐसे डोम था अभी फ्लैट हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज किया मैंने किसका, थोरैसिक चेंबर का, क्योंकि थोरैसिक चेंबर तुम्हारे रिब्स, तुम्हारी बेटा स्टर्नम, तुम्हारा बेटा वर्टिब्रल कॉलम और तुम्हारे डायाफ्राम से मिलकर बना होता है। तो ये थोरैसिक चेंबर के अंदर ही तो बेटा तुम्हारी लंग्स है। तो मैंने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे फ्लैट कर दिया, तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड एंटीरियर पोस्टीरियरली, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बेटा, प्रेशर डिक्रीज्ड, एयर कम्स इनसाइड, ठीक है। लेकिन डायाफ्राम के साथ साथ में डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ा। बट मैम जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैम क्या हुआ, हमारे रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव किए, वॉल्यूम इंक्रीज डॉर्सोवेंट्रली, प्रेशर डिक्रीज्ड, एयर कम्स इनसाइड। नॉर्मल एक्सहेल करने के लिए एग्जैक्टली अपोजिट करना है, जिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हीं मसल्स को रिलैक्स कर दो। डायाफ्राम को रिलैक्स किया तो डायाफ्राम वापस से डोम शेप हो गई, फ्लैट थी वापस से डोम शेप हो गई। फिर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज्ड एंटीरियर पोस्टीरियरली, प्रेशर इंक्रीज्ड, एयर गोज आउटसाइड।
और बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था इनहेल करते वक्त में, अब उसे वापस से रिलैक्स कर दो। रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, वॉल्यूम अगेन डिक्रीज्ड, डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम डिक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज्ड, एयर गोज आउटसाइड, नॉर्मल एक्सहेलेशन। यस एवरीवन, ठीक है। एक बारी बता दो बेटा कोई दुख दर्द समस्या, यहां तक बेटा क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बेटा आज तो बहुत स्पैमिंग होगी, लेकिन बेटा हमें उन सारी स्पैमिंग से दूर पढ़ाई करनी है यार, और ये आप लोग की जिम्मेदारी है बेटा कि आप हमें ये बताओ पढ़ने वाले बच्चे कि आप पढ़ रहे हो। आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बेटा ये बच्चे बताओ जो यार जिनको यही नहीं पता है कि समाप्ति एक्सप्रेस है, ये हमारा फीडबैक देंगे कि भैया फास्ट पढ़ा रही है मैम। भाई ये रिवीजन था यार, हम तो बेटा क्या करें, इनोसेंट है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को एनिमेशन इतनी अच्छी लगी। आज हमें एनिमेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आज तो आपको टॉपिक में बेटा वैसे ही फील आ जाएगी एक ग्राफ की मदद से। ग्राफ का नाम सुन के बेटा डरना मत, मैथमेटिक्स नहीं आ गई है, फिजिक्स नहीं आ गई है कि तुम कहो अरे बायोलॉजी में भी ग्राफ आ गया मैम छोड़ दो हमें। भाई ये ग्राफ आपको इतना यूजफुल होगा अगला टॉपिक समझने के लिए, लेकिन उस टॉपिक को समझने से पहले बेटा एक नोट डाल के ना हम किसके बारे में लिखेंगे, फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में लिखेंगे। देखो अभी हमने नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में लिखा है कि मेरे को नॉर्मल सांस लेना है अंदर या नॉर्मल सांस छोड़ना है बाहर, उसके लिए मैंने कौन सी मसल्स का यूज किया है, उसके लिए मैंने बेटा डायफ्राम का यूज किया और इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज किया, ठीक है। इन दोनों मसल्स का मैंने यूज किया नॉर्मल ब्रीदिंग, जो तुम्हें अभी पता भी नहीं चल रही है। लेकिन बेटा अगर मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग करूं, फोर्स लगा के एयर अंदर करूं या फोर्स लगा के एयर बाहर करूं, तो बेटा दूसरी मसल्स का भी यूज होता है। अब बेटा पहले के टाइम पे जैसे मैं बता रही हूं कि पहले तो हम पढ़ाते भी थे बेटा फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड फोर्सफुल बेटा इनहेलेशन, बट अब उसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है कि अगर हम चाहें